हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छा कर रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डकैत प्रभावित चंबल घाटी में जन्मे मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक ईमानदार क्लर्क के बेटे और कार्रवाई में मारे गए सूबेदार के पोते हैं। उनके पिता और दादी दोनों अपने तरीके से बेहद ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करते हैं। इसी अटल विश्वास के कारण मनोज के पिता को एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के आरोप में निलंबित कर दिया जाता है। अपने सभी बैच साथियों की तरह मनोज अपनी कक्षा 12 की अंतिम परीक्षा के लिए नकल की पर्चियां तैयार करता है, जिसकी व्यवस्था स्थानीय विधायक के प्रभाव में होती है, जो निर्देश देता है कि सभी छात्रों को उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि नवस्थानांतरित पुलिस अधिकारी डीएसपी दुष्यंत सिंह स्कूल में विधायक की कॉल को नजरअंदाज कर देते हैं और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं, जब हेडमास्टर उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है। परिणाम स्वरूप मनोज सहित सभी छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इस बीच उनके पिता उनके निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने चले जाते हैं और परिवार का बोझ मनोज और उनके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। भाइयों ने एक यात्रा रिक्शा इकट्ठा करने और शुल्क लेने का फैसला किया ताकि घर पर मदद मिल सके। मनोज के भाई को मेयर के स्थानीय गुर्गे को मारने के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वह अपने यात्रियों को बस में यात्रा कराने की कोशिश कर रहा था। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी उन्हें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। अपने भाई को एसओ की गोली से बचाने के लिए अपने दादा की राइफल लाने के लिए उकसाए जाने के बाद मनोज तुरंत दुष्यंत के घर जाता है, जो उसके भाई को छुड़ा लेता है। जब मनोज ये सीखने का अनुरोध करता है कि दुष्यंत जैसा उच्च पदस्थ अधिकारी कैसे बने, तो दुष्यंत उसे सलाह देता है कि धोखा देना बंद करो। 1 साल बाद मनोज ने बिना नकल किए अपनी परीक्षा 3री श्रेणी में उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए इतिहास और हिंदी साहित्य में कला स्नातक करने का विकल्प चुना। जब वह ग्वालियर के सरकारी पीएसएससी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलता है, तो उसकी दादी उसे अपनी सारी बचत दे देती है, लेकिन रास्ते में सो जाने के बाद वह अपना सारा सामान खो देती है। वह खाली पेट सड़कों पर घूमना शुरू कर देता है। तभी एक और खबर उसके सामने आती है। मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की समूह आई परीक्षाओं को रोकने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार के पास नए अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए धन की कमी है। इससे उनका सीधी भर्ती से पुलिस उपाधीक्षक बनने का सपना टूट गया। वह तब तक घूमता रहता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाए, लेकिन स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास एक स्थानीय होटल मालिक उसे खाना देता है। वहां उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है, जो पीएसएससी परीक्षा के लिए पढ़ाई करने आया था। पांडे के अमीर ठेकेदार पिता ने उन्हें फोन किया और दिल्ली में यूपीएसएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा। मनोज यूपीएसएससी के बारे में सीखता है और पढ़ाई करने और आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है, जो परीक्षा पास करने के लिए अपना आखिरी प्रयास कर रहे हैं और मनोज को नौकरी के अवसर और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं। हालांकि गौरी भैया अपने अंतिम प्रयास को पास करने में असमर्थ हैं। आगे बढ़ने का निर्णय लेते हुए गौरी भैया ने रीस्टार्ट नाम से एक कोचिंग संस्थान और एक चाय की दुकान खोली और अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की। अगले वर्ष मनोज प्रारंभिक परीक्षा का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है। गौरी भैया की मदद से वह फिर से प्रकट होता है और इसे साफ करने में सफल होता है। एक कोचिंग सेंटर की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात मसूरी की श्रद्धा जोशी से होती है, जो यूपीएसएससी और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का लक्ष्य रखती है, और उससे प्यार करने लगता है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मनोज उस वर्ष भी अपनी मुख्य परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में असफल रहे। श्रद्धा के साथ उसके शुरुआती उभरते रिश्ते में एक संक्षिप्त रुकावट आती है, जब उसे एक वैमानिकी इंजीनियर के बजाय एक साहित्य स्नातक के रूप में उसकी असली पहचान के बारे में पता चलता है। फिर वह और भी अधिक मेहनत करने का निर्णय लेता है, हालांकि उसका परिणाम वही होता है। वह घर लौटता है और पाता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है। अब निराश गौरी भैया मनोज को अपने घर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह छोटी मोटी नौकरियां करना छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दे। वह ऐसा करता है और अंततः श्रद्धा की मदद से मुख्य परीक्षाओं को भी पास कर लेता है, जो इस समय तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपनी यूकेपीएससी परीक्षाओं को पास कर चुकी है। लगभग इसी समय प्रीतम,
जो अपनी सभी परीक्षाओं में बार बार असफल हो रहा था, को मनोज से ईर्ष्या होने लगती है और यह दावा करके उसे और श्रद्धा को बदनाम करता है कि वह मनोज के साथ सो रही थी। इससे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है, लेकिन अंततः मामला सुलझ जाता है। हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं। उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं। भले ही उनके पिता उन्हें यूपीएससी के लिए मजबूर कर रहे थे और उन्होंने प्रीतम को अपने पिता के खिलाफ खड़े होने की सलाह दी। मनोज अपना इंटरव्यू देते हैं और सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं। वह श्रद्धा द्वारा उसे लिखा गया एक पत्र पढ़ता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है। वह खुशी खुशी इंटरव्यू देते हैं और मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। 2 महीने बाद जब परिणाम घोषित हुए तो मनोज को एहसास हुआ कि उसे आईपीएस अधिकारी बनने के लिए रैंक मिल गई है और वह भावुक होकर रोने लगा। 1 साल बाद वह श्रद्धा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक उच्च पदस्थ आईपीएस अधिकारी बन जाता है। अंत में हम देखते हैं कि आईपीएस मनोज कुमार शर्मा एक पुलिस स्टेशन का दौरा करते हैं और वहां उनकी मुलाकात ईमानदार डीएसपी से होती है। मनोज ने उन्हें अपना पहला निराय का निमंत्रण दिया। डीएसपी पहचान तो गए कि ये कौन है, लेकिन जब पहचाना तो गले लगा लिया। मनोज की बारात जुगाड़ ट्रांसपोर्ट में मसूरी जा रही है। विधायक जी, चेयरमैन और उनके गुंडे बैठे हैं और इस तरह फिल्म समाप्त होती है। कृपया कमेंट करें कि आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, और यदि आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।